मैंने किसी ने क्या खूब कहा है कि कोई भी देश यश के शिखर पर तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसकी महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर ना चलें। और महिलाओं का कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए बहुत आवश्यक है कि महिलाएं सशक्त हों। और सशक्त बनने के लिए महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं सब बातों पर आज हमने चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में मिस ज्योति यादव को। ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुब्रता मैम, आपने हमको आकाशवाणी की केंद्र में आपने बुलाया। मुझको एक मौका मिला अपनी जी बातें रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का। जी। ज्योति जी, अपने बारे में थोड़ा सा परिचय हमारी बहनों को दीजिए। जी, मैं एक सामान्य परिवार से एक छात्रा हूँ। जी। मैंने जूडो कराटे का प्रशिक्षण लिया है और मैं साथ में एमबीए कर रही हूँ। जी साथ ही साथ मैं कुछ एनजीओ से भी जाती रहती हूँ, जी महिलाओं को प्रोत्साहित करती हूँ क्योंकि आत्मविश्वास जैसे आपने कहा बहुत ज़रूरी है। जी। आपने जूडो कराटे में ब्राउन बेल्ट हैं, तो ये जूडो जी, कराटे के बारे में आपके मन में कैसे प्रेरणा आई कि हमें जूडो कराटे सीखने चाहिए? मेरे पिताजी पुलिस में हैं तो वो भी घर में नहीं रहता जी। है, तो हमें खुद ही बाहर निकलना होता है, हमें सामान लेना होता है या अपनी शिक्षा के लिए बाहर जाना होता है। हम्म। तो इसलिए उन्होंने भी थोड़ा प्रोत्साहित किया और मुझे तो रुचि थी, तो इसीलिए फिर मैंने जूडो कराटे का प्रशिक्षण लेना प्रारंभ कर दिया। जी। आज के युग में जहाँ नारी इतनी असुरक्षित है, तो इसमें जूडो कराटे हमारे लिए कितने सहायक हो सकते हैं? हर महिला या लड़की जूडो कराटे की एक्सपर्ट नहीं होती, जी लेकिन महिलाएं अपने मन से यह बात निकाल लें कि उन्हें जूडो कराटे आते हैं, सिर्फ वे ही महिलाएं अपनी सुरक्षा कर सकती हैं। जी यदि हर महिला या लड़की थोड़ी सी सतर्कता बरते तो कुछ हद तक अपनी सुरक्षा कर सकती है खुद। जी। आपने जूडो कराटे जब सीखे तो क्या आपके परिवार ने कोई प्रतिरोध नहीं किया कि पढ़ाई की उम्र में आप जूडो कराटे सीख रही हैं तो आपकी पढ़ाई में व्यवधान होगा? जी नहीं, कुछ उन्होंने तो सपोर्ट ही किया। जी। एक तो सुबह की क्लासेस होती थी मेरी, तो 5-6 बजे जाते थे, एक हम्म एक्सरसाइज हो जाती थी, हम्म। आके अपनी फिर कॉलेज स्कूल जहाँ जाना होता था 7-8 बजे के बाद ही होता था, तो वहाँ जाते थे। जी कुछ लोगों ने ये ज़रूर कहा कि ये सब लड़कियों के खेल नहीं है, जी इससे शरीर खराब हो जाता है, जी हाथ पैर लड़कों जैसे हो जाते हैं। लेकिन मेरे माता पिता ने इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जी। और उन्होंने और प्रोत्साहित किया मुझे बाहर खेलने के लिए, टूर्नामेंट्स में जाने के लिए। हम्म। लड़कों साथ होती थी फाइट्स, तो उसके लिए भी जी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं तुम इतनी दूर मत जाओ, रात तक आओगी या कुछ। अच्छा, कभी फाइट के दौरान आपको चोट वगैरह नहीं लगी? जी बहुत लगी हैं। जी पैर तो उस टाइम अंगूठे में दर्द या कहीं ना कहीं दर्द होता रहता था, लेकिन वो एक रोज रोज के अभ्यास के दौरान ये कम हो जाता है, चुस्त हो जाता है थोड़ा सा दिमाग, आप फुर्ती आ जाती है। अगर जी। कोई जरा सा प्रहार करे तो आप तुरंत प्रैक्टिस से वो आप तुरंत से रोक लेती हैं। तो ये कुछ दिनों बाद कम होता जाता है, लेकिन हल्का फुल्का दर्द बना रहता है। जी जी। ज्योति जी, आपको क्या लगता है कि वर्तमान समय में सेल्फ डिफेंस महिलाओं के लिए कितना ज़रूरी है? सबसे ज़रूरी बात यह है कि आत्मविश्वास बनाए रखें। किसी भी स्थिति का सामना कर सकती हैं अगर आप में आत्मविश्वास है। यदि आप डर गई तो आपके चेहरे के हाव भाव से अपराधी का हौसला बढ़ जाएगा। हम्म। तो और यहाँ कोई श्री कृष्ण जी नहीं जो आपका चीरहरण बचाने आएंगे, आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी है। जी आपको दुर्गा बनना है। जी। स्वयं रक्षा करने के लिए कुछ टिप्स बताइए आप हमारी बहनों को। जी हाँ हाँ, तो ऐसे छोटे मोटे उपाय हैं जैसे आप अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हैं। जी। जैसे आप घर पर अकेली हैं तो अगर डोर बेल बजती है तो हम्म पूरा दरवाज़ा ना खोलें, हम्म। पहले देखें थोड़ा खोल के कि कौन है। आपका परिचित है तो आने को कहें, विश्वसनीय है तो ही अंदर आने को कहें। और यदि कोई मैकेनिक का नाम लेकर आता है या किसी बहाने से अंदर आए या बदतमीजी करने लगे तो आप किचन की तरफ भागें, जी क्योंकि किचन में कहाँ क्या आपके हथियार रखे हैं ये सिर्फ आपको पता है। जी। सबसे ज़रूरी है कि खोलें ही ना, पहले पूछें जी कौन है। जी, या बाहर भागें हम्म। अगर आप किचन की तरफ नहीं भाग पाती। जी, किचन में आपको ऐसे हथियार मिल हाँ, जाएंगे। आपको पता है आपने चाकू कहाँ रखा है, हाँ आपने पता है कि आपकी लाल मिर्च कहाँ रखी है, हाँ। लेकिन डरे नहीं। और अगर आप डर गई तो हम्म। वो आप पे विजय पा लेगा। जी। इसलिए सबसे पहले है आप आत्मविश्वास से काम लें। हम्म। और आपको पता है, आप जानती हैं आप सब कुछ कर सकती हैं, अब खुद अपना बचाव करें। जी। और कई बार क्या होता है, महिलाएं जैसे ही कुछ अपराध होता है या कोई भी घटना होती है, होशो हवास खो बैठती हैं एकदम। हाथ पैर ढीले हो जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, शून्य हो जाता है दिमाग।
और आवाज़ तक, गला तक इतना भर जाता है कि आवाज़ तक नहीं निकलती है। अगर महिलाएं अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, डरना बंद करें, तो सक्षम है, एक व्यक्ति से लड़ने के जी लिए बहुत जी सक्षम है, जी सुष्मिता जी। चिल्ला सकती हैं। जी वो दुर्गा हैं, वो रक्त बीज और महिषासुर का संहार कर सकती हैं। जी लेकिन बस आजकल ये मनोस्थिति बना रखी है कि आप लड़की हैं, बचपन से ही कह कह के कि आप लड़की हैं, ये लड़ाई झगड़े का काम तुम्हारा नहीं है, आपके भाई लोग हैं, आपको कोई परेशानी हो तो आप भाई लोग उसका ही, आप बाहर जाती हैं तो किसी लड़के को लेके जाइए, चाहे वो आपसे उम्र में छोटा हो या बड़ा हो। हाँ हाँ, कई बार होता है बहनें अपनी सुरक्षा के लिए छोटे भाई को लेके जा रही हैं। जी जी क्योंकि वो लड़का है क्योंकि वो लड़का है और आप एक लड़की हैं। ज्योति जी, कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि अचानक से वॉर होते हैं, आपके पास कोई सामान नहीं होता है। ऐसे में सेल्फ डिफेंस के लिए महिलाओं को क्या टैक्टिक्स अपनाने चाहिए, क्या करना चाहिए? जी पहले तो आप, अगर आपको थोड़ा सा भी अंदेशा हो कि कुछ आपके आसपास अजीब है, या बस में बैठी हैं, आपको कुछ नज़रें या कुछ आपको आभास हो रहा है, तो आप उसकी ओर आंखों में आंखें डाल के पूछें कि तुम ये मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। उससे पता चल जाएगा आप डरपोक नहीं हैं। अगर उसने आगे कुछ करने की सोची तो आप चिल्ला देंगी या आप डरेंगे नहीं। और अगर आप अकेले हैं, अंधेरा रास्ता है, तो सबसे पहले आप उसके अपना पंच उसके मुंह पे, नाक पे मारिए। जी आँखों में उंगलियां डाल दीजिए, कान के पास मारिए। ये कुछ नाजुक जगह होती हैं, उन जगह अगर आप मारती हैं तो आदमी 2 मिनट के लिए बेहोश हो सकता है और इतनी देर में आप भाग लेंगी। जी अपने पास सामान रखें, जैसे कि आजकल आर्टिफिशियल नेल्स आए हैं, वो स्टील के होते हैं, सुंदरता में भी सुंदर हैं वो। और जब आपको कुछ इमरजेंसी पड़ी तो आप उसका प्रयोग कर सकती हैं। जी, इसके अलावा हमारे बैग में कई चीज़ें रहती हैं, पेन रहता है, आपके डिओ स्प्रे लड़कियां रखती हैं। आजकल पेपर स्प्रे नहीं लड़कियां लेती हैं, उन्हें लगता है मेरे साथ थोड़ी ना होगा। लेकिन अगर अब वो नहीं, आपके पास कोई भी स्प्रे है, उसकी आंखों में डाल दीजिए। पेन का भी वार सबसे पहले आंखों में ही करते हैं। हाँ, और मिर्च पाउडर रखिए। अगर आप सामान्य घर की महिलाएं या ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, कौन स्प्रे खरीदने जाता है। आप थोड़ा सा मिर्च, वजह से होम्योपैथी की शीशी टाइप में उसमें मिर्च पाउडर रख लिया, या फिर किसी कपड़े या पॉलीथीन में रखिए। जब ऐसा आपको लगे तो आप उसका प्रयोग करें। चाकू भी रख सकती हैं। जी हाँ, चाकू, ब्लेड, या आप अपनी सुविधा अनुसार। जी, लेकिन रखें ज़रूर। ये मत सोचिए कि मेरे साथ नहीं हो सकता, या कुछ को लगता है कि अब हम अधेड़ उम्र हैं या विवाहित हैं, मेरे साथ थोड़ी ना होगा। इसकी कोई उम्र नहीं होती। हो सकता है कोई आपसे सामान ही आपका छीनना चाहता हो, चैन छीनना चाहता हो। अब देखिए, सोना चांदी के लिए हो जाता है, तो आपको अपनी रक्षा खुद करनी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप इन सबसे डर के घर पे ना बैठें, अपनी पढ़ाई ना छोड़ें। जी, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और जो मेरी माताएं और बहनें सुन रही हैं रेडियो के माध्यम से, ये मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप अपनी बच्चियों पे आत्मविश्वास लाएं। ये उन्हें मत कहें कि आप, तुम लड़की हो, ये तुम्हारे काम नहीं। ये आधी आबादी देश में बहुत बड़ा हिस्सा रखती है। जी जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम बोल देते हैं लड़कियों से कि अरे तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारा काम नहीं है, या फिर हर जगह पुरुषों को आगे करते हैं और उस दिन भर काम उससे कराते हैं। जी, मेहनत वो ज़्यादा कर लेती हैं। वो उनसे हो सकता है आपके सामने जो आपसे बदतमीजी कर रहा है वो आपसे कम बलशाली हो, आप उससे अधिक कार्य करती हो, आप, लेकिन आप उस टाइम हार मान जाती हैं। जी, और कई बार क्या होता है, जब अपराधों की शुरुआत तभी होती है जब हम एक बार किसी को सह लेते हैं। जी, आवाज़ नहीं उठाते हैं। कहा भी गया है कि अगर आप हाथ नहीं उठा सकती हैं तो कम से कम आवाज़ उठाइए। जी बिल्कुल सही। आप कुछ नहीं उठा सकते तो आवाज़ तो उठा सकते हैं, आप बस बोलिए। आपके साथ पहली बार ही जब कोई अपराध हो तो उसका विरोध कर दीजिए। और ये एक आत्मविश्वास होना चाहिए विरोध करने के लिए सुब्रता जी। इसके ये घर से ही आएगा। कोई माता पिता नहीं चाहते उनके बच्चे बुरी तरह से बोलें, रूड व्यवहार करें किसी से भी। लेकिन जब आपत्ति या कुछ प्रॉब्लम पड़ती है तो उन्हीं लड़कियों को ये भी सिखाएं कि अगर आपसे कोई बदतमीजी करे तो आप चिल्ला के उससे बदतमीजी से भी बात करें। ये मत कहें कि आप अच्छी बच्ची हैं, आपको चुप रहना है, या वो तो बड़े हैं ऐसा करेंगे। नहीं, उनको ये घर में प्रशिक्षण दें। हर लड़की को आप कराटे क्लास नहीं ज्वाइन कर सकते, और उनके बच्चियों के साथ पोषक तत्वों के जरूर दें। जी, ये नहीं कि यार तुम लड़की हो तुम्हें तो घर में रहना है, भाई को बाहर जाना है तो दूध या आजकल महिलाओं में और बालिकाओं में पौष्टिक तत्वों की कमी से बहुत कमजोरी हो गई है।
जी जी, आयरन की सबसे ज़्यादा कमी रहती है महिलाओं में, क्योंकि जी वो सही से पोषक आहार नहीं लेती हैं। जी, वो पूरे घर को खाना खिलाएंगी और जो बचा कुछ अगर है तो फिर ले लेंगे, या दूध दही तो पुरुषों के लिए है या लड़कों के लिए है, हम्म। वो खुद के लिए नहीं है। और जी लास्ट में अगर वो 3 रोटी खाती हैं, एक बची तो उस वही खा लेंगी। जी जी। तो उनको अपनी बच्चियों को पौष्टिक तत्व दें, हम्म उनकी डाइट सही रखें, हम्म। उनको इस योग्य बनाए कि वो कल को बाहर निकलें, अपनी रक्षा कर सकें, अपना नाम कर सकें। जी, और ये नहीं कि हमारी बेटी कहीं नहीं जाती तो वो सबसे अच्छी है, मेरी जी बेटी हाँ। का चेहरा किसी ने नहीं देखा तो वो बहुत सुशील है। जी 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 बिल्कुल। लेकिन ये सोचिए, अगर आज आप अपनी बच्ची को ये सिखा रही हैं, कल वो अपने बच्चों को सिखाएगी। अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने दीजिए, वो घर से बाहर अकेले जाने दीजिए। आप बिल्कुल। उनकी सुरक्षा करिए, पर उन्हें अपने पैरों पे खड़ा होने दीजिए। जी, अगर आत्मविश्वास अभी नहीं होगा तो फिर कब उनकी आदत हो जाएगी इसकी। जी जी, हमेशा मेरे डिपेंडेंट रहने की। हाँ, मेरे घर में कायदे वाले घर हैं, आपने सुना होगा। हाँ हाँ, कायदे के घर हैं, तो हमारे यहाँ हाँ, ऐसे नहीं हमारे जाते। यहाँ ये नहीं चलता। हमारे यहाँ ये नहीं चलता कि लड़कियां अकेले जाएं। अरे, इसलिए नहीं चलता क्योंकि आपने लड़कियों को योग्य नहीं बनाया है। जी। जी हाँ, और सुब्रता जी ये बताना चाहेंगे कि यदि आप घर से बाहर अकेली जा रही हैं हम्म तो अपने मोबाइल का जीपीएस सिस्टम ऑन रखें, हम्म। हमेशा मोबाइल फुल चार्ज रखें, जी और आपका अब बाहर आने जाने का रूटीन आपको पता हो। हाँ। ये सब चीज़ें आपको ना बहुत आत्मविश्वास देंगी। जी और जहाँ तक संभव हो तो मेन रोड का इस्तेमाल करें, गलियों में और अंधेरी गलियों में से जाने से थोड़ा सा रात में परहेज बचें। करें। हाँ, जी खुद जी से सतर्क रहें। हाँ। और कई बार जहाँ पे इस तरह की थोड़ा सा आभास भी हो कि कुछ गड़बड़ है, तो वहाँ पे लोगों की मदद मांगने से ना चूकें। हाँ, और भीड़ भाड़ वाली सड़क पर हमें अकेली और बाईं ओर से चलने के बजाय दाईं ओर से चलें, हम्म। तो इससे सामने आ रहे हमलावर को पहचानने जाने का डर रहता है। जी जी। तो इसलिए आप चाहे आपको जितनी अंधेरा हो जाए, जल्दी हो, आप किसी से लिफ्ट मत लें अनजान व्यक्ति से। और जैसे कि आप जानती भी हैं आपके कॉलेज का है, सहपाठी है, हाँ। उससे भी ना लें। कोशिश करें कि अगर आप आपके परिवार से हो कोई, या फिर आप अकेले चली जाएं। लिफ्ट लेने से बेहतर है आप अकेली चली जाएं। जी, और जहाँ पे रोशनी की कमी हो उन स्थानों पे भी अकेले जाने से बचें। जी जी, और पास में कोई एटीएम हो या कहीं सीसीटीवी कैमरा तो आप वहाँ चली जाएं। हाँ हाँ, खंडहर वगैरह भी हाँ, अवॉइड करें। और ऐसे बस में कुछ में कम लोग हों उसमें ना बैठें, या बस स्टैंड सुनसान है तो आप ऐसी दुकान पे खड़े हो जाएं जाके, हाँ। जहाँ पे थोड़ी भीड़ हो। हम्म। ये सब चीज़ें आपके आत्मविश्वास में बहुत ही बढ़ोतरी लाएंगी। जी, और सबसे एक हम ये कहेंगे कि महिलाओं में एक बहुत अच्छा गुण होता है, वो है उनका कॉमन सेंस, सिक्स सेंस होता है। वो जी पहचान जाती है कि आदमी किस निगाह से देख रहा है। हाँ हाँ, ये तो है। कभी कभी वो सिर्फ देख के ही परख जाती हैं कि इसकी नीयत नहीं सही है। हाँ, लेकिन वो कभी कभी ये कह देती है ना कि हो सकता है शायद मेरी गलती हो, हम नहीं पहचान पा रहे हो। हाँ। वो जानबूझ के उसे अवॉइड कर देती हैं। तो ये आपको अगर थोड़ा सा भी अंदेशा हो तो आप अपनी सतर्क हो जाएं। सतर्क हो जाएं, किसी राह चलते व्यक्ति से भी मदद मांग सकते हैं। बिल्कुल, दुकान मदद से मांगने से ना डरें। हाँ। कि क्या सोचेगा ये सामने वाला व्यक्ति, या इतने लोग खड़े हों क्या सोचेंगे। कुछ नहीं सोचेंगे, वो आपकी मदद करेंगे। चिल्लाने में हिचकिचाए नहीं, आवाज़ उठाने में हिचकिचाए नहीं। जी, आप बोलिए। और बहनों, कई बार क्या होता है कि कुछ दुर्घटना घटती है और हम चुप हो जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है अपराधों के बढ़ने का। जी, उसको आत्मविश्वास मिलता है, वो सामने वाले को उसे लगता है ये डर जाएगी, एक बार डर गई तो दूसरी बार भी डरेगी। कई बार ऐसे मामले आते हैं कि वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहे हैं और सालों ब्लैकमेल कर रहे हैं। हाँ, और वो पुलिस या फिर जो किसी परिवार से मदद नहीं मांगती हैं। जी, उन्हें डर लगता है क्योंकि और एक तो घर का उनके कुछ माहौल, या उन्हें लगता है कि ऐसा बहुत ही फ्रेंडली नहीं है कि वो परिवार वालों से शेयर कर सकें, अपने माता पिता से बता सकें। जी, तो ये माहौल हम लोग को खुद ही बनाना है। कई बार ये भी होता है कि घर में बताएंगे तो स्कूल बंद करवा दिया जाएगा, इस डर से भी नहीं बताती हैं लड़कियां। हाँ, ये बहुत ही शर्मनाक है। हमारे समाज में हर काम सरकार नहीं कर सकती, कुछ समाज को करना पड़ेगा। जी, सरकार ने नीतियाँ बना दी हैं, साइबर क्राइम सेल बनाए हैं, लेकिन समाज को उसके लिए प्रेरित करना होगा। अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आपको खुद आवाज़ उठानी होगी, घर वालों को थोड़ा सपोर्ट करना होगा। हाँ, घर वालों की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो आपकी बच्ची अगर आपसे कोई शिकायत कर रही है तो उस पर एक्शन लेंगी, ये नहीं कि उसका स्कूल बंद करवा दें। जी, और उस बात को सुने। कुछ लोग तो अवॉइड कर, अरे होता है ऐसा, हमारे साथ भी हुआ था। अगर ऐसी छोटी मोटी हरकतें होती रहती हैं, हाँ हाँ, रोड पे चल रही होगा ऐसा,
ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी बच्ची में आत्मविश्वास है तो ऐसा नहीं होगा। जी। और कई बार क्या होता है ज्योति जी, हमने एक सवाल एक आपसे और करना चाहेंगे कि जो बहनें हैं वो बदनामी के डर से रिपोर्ट कराने में बहुत शर्माती हैं। जी, ये बात है। वही एक ही उसका है, उन्हें लगता है लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, चार हाँ। लोग क्या कहेंगे। हाँ। लेकिन उन्हें ये नहीं पता बदनामी उनकी नहीं होगी, जिसने गलत किया है उसकी होगी। आप आवाज़ तो उठाएं। ये ऐसे केसेस होते हैं जिनमें विक्टिम अपनी बदनामी से डरता है। अरे आपके जी। साथ तो गलत हुआ है, आपकी बदनामी क्यों होगी? जिसने गलत किया है उसकी बदनामी है। और घर वालों को भी सोचना चाहिए कि गलती उनकी नहीं है, हम्म। गलती सामने वाले ने की है, जी उनकी जी। बच्ची की गलती नहीं है। और अगर किसी बच्ची से कुछ गलती हो भी जाए अनजाने अनजाने में, उसका साथ दें ताकि वो आगे भी इसका शिकार ना बनती रहे। जी। तो ये है कि परिवार की मानसिकता थोड़ी बदलनी है। जो माताएं सुन रही हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी अपनी बच्ची के साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करें। वो उसको आप इतना कंफर्ट दें कि वो आपसे शेयर कर सके बात। तो एक घर का माहौल ऐसा बनाएं जी, थोड़ा सा ताकि ओपन होना चाहिए। जी और महिलाओं को चार दीवारी में कैद ना रखकर उन्हें पूरा आसमान है उनके लिए उड़ने के लिए, और उन्हें उड़ने दें। हाँ, सपोर्ट करें। सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, खासकर आजकल के माहौल में। जी किसी पे आप विश्वास नहीं कर सकते सिवाय अपने परिवार के। जी। तो ज्योति जी, अंत में हम चाहेंगे कि आप चलते चलते कोई संदेश हमारी बहनों को दीजिए कि वो कैसे स्वयं की रक्षा करें। शुभ्रता जी, इस बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि आपके पास अगर शायद कुछ भी ना हो, अगर आपके पास चाकू नहीं है, आपके पास पेन नहीं है, आपका शरीर आपके साथ है। जी। आप अपने दांतों का प्रयोग करें, उसको काटें, अपनी आवाज़ उठाएं जी। और अपने साथ सामान थोड़ा बहुत रखने की कोशिश कीजिए। जो आसपास सामान दिखे उसका ही प्रयोग कीजिए। हाँ। आप कहीं किचन में है तो आप बिल्ला चिमटा सब चीज़ों का प्रयोग कर सकती हैं। जी, दुपट्टे का भी प्रयोग कर सकती हैं, उसके गले में गला दुपट्टा दबा, हाँ जी बिल्कुल। साड़ी में कान के लगा बालों में सकते हैं। अगर वो थोड़ी सी नोक वाले हैं, हाँ हाँ सेफ्टी पिन है, जी। आपका जो है मतलब ये है, डरे नहीं और लड़ें, जी अंत तक लड़ती रहें, उसको हरा के दम लें। जी, हार ना माने, मौका मिले वहाँ से भाग जाए। लेकिन कुछ महिलाएं समझती है कि अरे हमने तो ये कभी किया ही नहीं। जो जूडो कराटे सीखे हैं, जिन्होंने ऐसे प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, वही लड़ सकती हैं। हम तो घर में रहे हैं, हम नहीं। आप ही कर सकती हैं जी। आप ही दुर्गा हैं। आप में बहुत ताकत है, अपने अंदर की ताकत को पहचानिए। क्योंकि अगर महिला के पास लड़ने का देखा जाए तो महिलाएं लड़ने में किसी से पीछे नहीं है। किसी से आप इतिहास उठाइए, रानी लक्ष्मीबाई देखिए, अरे आपको नौ दुर्गा में आपने कन्या तो जरूर खाई होंगी क्योंकि आपको दुर्गा जी का स्वरूप माना जाता था। जी। तो अगर आप में दुर्गा हैं तो उसका वो तो देवों की रक्षा करती थी, आप अपनी रक्षा कर लीजिए तो आप अपने साथ आपके परिवार की भी रक्षा कर सकते हैं। जी। तो बहनों, हम आपसे यही कहेंगे कि अपनी आवाज़ उठाइए, अत्याचारों को सहिए मत, आत्मविश्वास रखिए और ख़ुद को इतना सक्षम समझिए कि आप हर जगह आ जा सकती हैं, आप सब कुछ कर सकती हैं। और ज्योति जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपसे बहुत अच्छी बातचीत हुई। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारी श्रोता ये कार्यक्रम सुन रही होंगी, इनसे लाभ लेंगी। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुब्रता जी, आपने हमको एक मौका दिया यहाँ अपनी बात कहने का, लोगों तक पहुँचाने का। आपका और आपकी आकाशवाणी केंद्र का बहुत बहुत शुक्रिया।